अगर आपकी कोई रैगिंग करता है हॉस्टल में हो या फिर कॉलेज में हो कोई भी सीनियर, तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है और एक साइट लिंक भी दी हुई है जिसमें आप मेल कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एबीबीएम इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए या फिर जो बीएससी नर्सिंग अब करना चाहते हैं। तो आज हमारे पास उनके लिए एक अपडेट है उनके एकेडमिक पॉलिसीज़ को लेकर, जिसमें अभी आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कुछ नए रूल चेंजमेंट किए हैं। तो क्या है वो अपडेट, सब कुछ बताएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा अपडेट की ओर। अब बात कर लेते हैं अपडेट की। तो अपडेट का ओवरव्यू देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस अपडेट को देखना चाहते हैं, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है व्हाट्सएप चैनल की। तो आप उसमें क्लिक करके ये आप वहां देख सकते हैं पूरा। मैंने अच्छे से इसमें फ़ोटो क्लिक करके उसमें डाल दिया है ताकि आपको क्लियर सब समझ में आ जाए। और आप सभी उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाली इंपॉर्टेंट जितनी भी नोटिफिकेशन रहेंगी पीडीएफ से संबंधित आपको व्हाट्सएप चैनल में देखने को मिलेगी। तो अब मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये अपडेट है क्या। तो सबसे पहले अटेंडेंस को रिलेटेड आईएनसी ने कहा है कि आपकी जो थ्योरी क्लास है, जो क्लासें आपकी चलती हैं, उसमें आपको 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। और अगर आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है या फिर प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपकी 100% उपस्थिति होनी चाहिए। और एक एकेडमिक ईयर में 240 वर्किंग डेज होंगी। इसके बाद उसने कुछ एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी बताई है कि जो आपका 240 दिन का जो वर्किंग डेज है उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या आपके पास होगी। तो ये इसमें कुछ 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो चारों पॉइंट को पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि अ मिनिमम एवरेज ऑफ 50% इन द इंटरनल एग्जामिनेशन इन ईच सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन फाइनल एग्जाम। आपके 50% इंटरनल एग्जाम में मार्क्स होने चाहिए ताकि आप जो है फाइनल एग्जाम दे सकें। उसके बाद दूसरा नंबर दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट मस्ट फिनिश 100% ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर। तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको 100% फिनिश करना होगा जो नर्सिंग प्रोसीजर होंगे। तीसरा नंबर इसमें दिया है, डिले इन गेटिंग प्रोसीजर कंप्लीटेड। आपको अगर प्रोसीजर कंप्लीट करने में देर हो रहा है और फेलियर इन इंटरनल असेसमेंट, या फिर आप इंटरनल में फेल हो जाते हैं, तो मार्क विल रेंडर द स्टूडेंट एलिजिबल टू अपीयर टू बोर्ड एग्जाम। तो आप जो है फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डी नंबर दिया है, सप्लीमेंट्री इन बोर्ड एग्जाम आर गिवन, स्टूडेंट मस्ट क्लियर ऑल सप्लीमेंट्री एग्जाम बिफोर फाइनल एग्जाम ईयर। मतलब आपको फोर्थ ईयर से पहले जितने थर्ड ईयर तक जितनी भी आपकी सप्ली रहेगी सब आपको क्लियर करनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर सप्ली है वो भी क्लियर करो, सेकेंड ईयर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मतलब सारे सेमेस्टर एग्जाम जितने भी सप्ली आपकी लगी है फोर्थ ईयर से पहले सब आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद इसमें बताया है इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया। अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में नंबर पाना है, जो 25 नंबर आपको इंटरनल मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए 4 पॉइंट अटेंडेंस दिया है, रिटेन असाइनमेंट दिया है, सेमिनार, माइक्रो टीचिंग, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, रिपोर्ट वर्क। तो ये सब आपको भी करना होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसके बाद इसमें नंबर डिवाइडेशन किया है कि आपको अटेंडेंस में कितनी अटेंडेंस रखना है ताकि आपको 2 नंबर मिल सके, रिटेन असाइनमेंट में 2 नंबर कैसे मिल सके, सेमिनार आपको कैसे देना है कि 2 नंबर मिल सके, उसके बाद ग्रुप प्रोजेक्ट आप कैसे दें कि 2 नंबर आपको मिल सके। इसके बाद इसमें दिया हुआ है ड्रेस कोड के बारे में कि हॉस्पिटल में आपको क्या पहनना है, इन द कॉलेज में आपको क्या पहनना है। तो इसमें फिर मेल के लिए अलग है, फीमेल के अलग अलग है कि वाइट, जैसे मेल हैं तो उनको हॉस्पिटल में वाइट पैंट, वाइट शर्ट, ब्लू पुल ओवर इन विंटर, वाइट पीटी शूज विद सॉक्स। और अगर फीमेल हैं तो उनको हॉस्पिटल में वाइट सलवार कमीज विद एप्रॉन, वाइट पीटी शूज विद सॉक्स, ब्लू कार्डियन इन विंटर। और इसी तरह इन द कॉलेज भी दिया हुआ है। उसके बाद प्रोफेशनल कंडक्ट इन द कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आपको इसमें पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि आपको अगर आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आप वो चेंज करते हैं तो आपको प्रिंसिपल को रिटन में बताना पड़ेगा, ताकि आपको अगर मान लीजिए कोई मेल, वो क्या कहते हैं, कोई मतलब घर तक अगर कोई पोस्ट कार्ड जाता है, कुछ भी
पोस्ट किया जाए तो आपको दिक्कत ना आ सके आपके एड्रेस तक पहुंचने में। उसके बाद बी नंबर दिया है कि स्टूडेंट नर्सेज आर मेक टू पॉइंट ऑफ रीडिंग नोटिस बोर्ड डेली। आपको जो नोटिस बोर्ड है आपके कॉलेज का उसको डेली पढ़ना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। उसके बाद सी नंबर दिया, स्टूडेंट नर्सेज आर एक्सपेक्ट टू टेक प्राइड मेंटेनिंग द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, गुड बिहेवियर एंड स्मार्ट टर्न ऑल द टाइम। आपको अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में आपको अच्छा मतलब मेंटेन व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। लॉयल्टी टू सर्विस टू ऑल द ड्यूटीज। आपको आपके ड्यूटी वक्त जो हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करते हैं उस समय आपकी लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, आपको लॉयल रहना होगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि आल लेक्चर मस्ट बी अटेंडेंट। आपको जो भी लेक्चर है उसको अटेंड करना ही होगा, आप अपने मर्जी से अपने रूम पे या घर में रुक नहीं सकते हैं। इसके बाद दिया है आल स्टूडेंट मस्ट अटेंड स्टडी आवर फ्रॉम 7:30 PM टू 9:30 PM ईच इवनिंग एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। नाइट ड्यूटी स्टूडेंट डू नॉट नीड अटेंड स्टडी आवर्स। मतलब आपको स्टडी करना है शाम को 7:30 से 9:30 तक, और अगर आपकी ड्यूटी है तब आप भले ही इसको छोड़ दें। टेलीविज़न विल बी ओपन फॉर व्यूइंग सैटरडे फ्रॉम 12 PM 9:30 PM। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहां देख सकते हैं, वहां मैं इसको अच्छे से फ़ोटो डाल दिया हूं। इसके बाद कुछ रूल रेगुलेशन भी बताए गए हैं जो मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एमंग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आप ये भी जाके पढ़ सकते हैं उसमें। और इसमें रैगिंग वगैरह भी दिया हुआ है, जो अगर आपकी कोई रैगिंग करता है हॉस्टल में हो या फिर कॉलेज में हो कोई भी सीनियर, तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है और एक साइट लिंक भी दी हुई है जिसमें आप मेल कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ, अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप वो उसके प्रति अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद एक विड्रॉल दिया हुआ है। विड्रॉल का मतलब ये है, अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने वो ले लिया एडमिशन, उसके बाद आप फीस भी जमा कर दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके बाद आप चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग छोड़ दें तो आपको पहले फोर्थ ईयर तक का पूरा फीस जमा करना होगा और उसके बाद ही आप छोड़ सकते हैं और कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपको रिफंड किया जाए आपका पैसा। तो ये सब चीज़ें भी दी हुई हैं। उसके बाद कन्वोकेशन से संबंधित कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उसके बाद ग्रीवेंस पॉलिसी है। ग्रीवेंस पॉलिसी में बताया गया है एन एग्रेटिव स्टूडेंट शुड फर्स्ट कंसल्ट विद द क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले अपने कोऑर्डिनेटर जो क्लास की हैं या फिर क्लास टीचर जो भी आप कहते हो उनसे आपको ये समझ मतलब अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर करना होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी क्लास टीचर नहीं कर पाती हैं तो आपको फिर प्रिंसिपल तक जाना होगा। फिर प्रिंसिपल क्या करेगी, अगर प्रिंसिपल आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं अगर वो सॉल्व नहीं कर पाती हैं तो फिर आपको जो है प्रिंसिपल ही जो है वो एक कमेटी बैठा लेगी। उसके बाद जो कमेटी डिसीजन लेगी वो आपकी प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन होगा जो कि आपको मानना होगा। उसके बाद लास्ट में दिया है रिगार्डिंग री एलिवेशन ऑफ आंसर पेपर, द स्टूडेंट with a genuine reason for dissatisfaction with her examination marks may approach the class teacher। अगर आपके जो एग्ज़ाम के मार्क्स आए हैं अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा लिखा था नंबर तो बहुत कम आया है, तो आपको अपने क्लास टीचर से बात करना है। फिर क्लास टीचर प्रिंसिपल से बात करेंगी आपके नंबर कम आने के संदर्भ में। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो बोर्ड तक जाएगी, आपकी मतलब जो मार्क्स हैं आप सेटिस्फाई नहीं है तो बोर्ड तक जाएगी। फिर जो बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हैं मतलब यूनिवर्सिटी में जो अधिकारी बैठे हैं वो उसमें डिसीजन लेंगे, आपको मतलब सुझाव, उसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही लोग फिर करेंगे और फिर जो उनका जो सॉल्यूशन आपको देंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा चाहे आप खुश हो चाहे ना हो, क्योंकि वो फाइनल मार्क्स होंगे या फिर फाइनल सॉल्यूशन होगा आपके इस प्रॉब्लम का। तो यही सब चीज़ें हैं जो इसमें दी हुई हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से बता दूं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने फ़ोटो क्लिक करके अच्छे से डाल दिया है और व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, तो आप वहां से जाकर उस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर उसको नहीं प्रेस करेंगे तो अपडेट बहुत ही देर से आपको मिलेंगी। और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही कोई वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपके होम पेज तक जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।